Very pleasant morning to all my lovely students. As you know that we are doing the chapter number 24, Understanding Media, in which we have discussed so many interesting things. What is the public opinion, types of media, print media, electronic media, and what is the role of media in a democratic country. So today's topic is check and balance, in which we will discuss about the Broadcasting Code 1962 and Press Council of India 1966. So, first to come to the page number 228. Page number 228. According to your book, I will explain the all things. First is check and balance. Fine. First topic is check and balance. The various forms of media require a free and independent atmosphere to work. कोई भी मीडिया हो उसे फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, इंडिपेंडेंटली, ताकि वो अपना जो वर्क है बिना रोक टोक या बिल्कुल फेयरली कर सके. द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कंसिस्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अब उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हें मिले अच्छे से. फ्रीडम ऑफ द पब्लिकेशन यानी कि जो चीज़ें उन्हें फाइंड आउट हुई उसे वो पब्लिश कर सके. एंड फ्रीडम ऑफ द सर्कुलेशन, और उन चीज़ों को दूसरों तक भी सर्कुलेट कर सके. However, the media is subject to the several rules in its functioning. हालांकि जो मीडिया वर्क करी, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मीडिया के पास पावर है कुछ भी पब्लिश करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कुछ भी पब्लिश कर सकती है, किसी के लिए कुछ भी कह सकती है. कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जिनका उन्हें रूल्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है. However, the media is subject to the several rules in its functioning. जब वो काम करते हैं तो उन्हें कई सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं. For example, all news and the periodicals have to the registered with a body known as the registers of the newspaper in India. यानी कोई भी बॉडी है, न्यूज़पेपर है, उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. यानी अगर वो न्यूज़ पब्लिश कर रहा है तो उसके लिए उन्हें एक तरह से लाइसेंस लेना पड़ता है. द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन. फ्रीडम जो है प्रेस की वो इस पे डिपेंड करती है कि उन्हें अपनी स्पीच की और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है. इट इज़ नॉट एन द एब्सोल्यूट राइट. ये बिल्कुल सही नहीं है. फॉर इंस्टेंस द न्यूज़पेपर कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग with the office often seen in nature. वैसे ये बात नहीं सच है कि न्यूज़पेपर बहुत ही प्रेशर में वर्क करते हैं या वो कुछ भी नहीं पब्लिश कर सकते, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्क इन द अकॉर्डेंस विद द ब्रॉडकास्टिंग कोड. अब हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग कोड जो कब आया था 1962, which comprise the following principle. अब इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है या कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग कोड, उनके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स है. ये आपका आंसर भी है तो ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज एंड फेयर एंड द अनबेस्ड कमेंट. उनने जो भी न्यूज़ प्रोवाइड की है, जो भी प्रेजेंटेशन दिया है, वो बिल्कुल न्यूज़ फेयर होनी चाहिए और इस पर बेस्ड अनबेस्ड कमेंट, यानी इसके ऊपर उस न्यूज़ में किसी के लिए भी कुछ अनफेयर कमेंट नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर. उस न्यूज़ से, इंफॉर्मेशन से हमारे जो कल्चर और एजुकेशन है उसे प्रमोट करना चाहिए उन्हें. टू राइज एंड मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द डिसेंसीज एंड द डेकोरम ऑफ ऑल प्रोग्राम. सारी डिसेंसी और जो डेकोरम है जो प्रोग्राम्स का वो उन्हें मेंटेन करना है. टू प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर द यंग विच थ्रू अ वैरायटी ऑफ कंटेंट विल इनकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुड सिटीजन. ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिससे हमारी वैल्यूज हर्ट होती वो नहीं वो प्रेजेंट कर सकते हैं. टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी. कोई भी जातिगत जो है
डिस्प्यूट ना हो उनकी न्यूज़ से, रिलीजियस टॉलरेंस, धर्म को लेकर कोई भी कमेंट ना हो, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये भी उनकी न्यूज़ में होना चाहिए। यानी कि उनकी न्यूज़ से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो अनफेयर हो या फिर वायलेंस क्रिएट करे। टू ट्रीट कंट्रोवर्शियल पब्लिक इश्यूज इन एन इम्पार्शियल मैनर, जो भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि द वर्क ऑफ मीडिया इज टू गिव द इंफॉर्मेशन, देयर वर्क इज नॉट टू डिसाइड व्हाट एवर रॉन्ग और व्हाट एवर राइट। वो हम पर छोड़ देना चाहिए उन्हें। तो कंट्रोवर्शियल जो भी न्यूज़ है उन्हें फेयरली हमें रिप्रेजेंट करनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन हम पर छोड़ देना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ये कुछ जो ह्यूमन राइट्स डिग्निटी उसे मेंटेन करना, ये इसके पार्ट है ब्रॉडकास्टिंग कोड 1962। फाइन। अब इसी में दूसरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो आया 1966 में। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेट अप 1966 इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये बनाया गया ताकि जो प्रोटेक्शन मिल सके प्रेस को, लिबर्टी मिल सके, किसके लिए, कोई भी चीज़ हम तक पहुंचाने के लिए, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रेस इन द कंट्री, ताकि जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रह सके हमारी कंट्री में। द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 वर्क्स इज द मैकेनिज्म दैट डिसाइड टू द कंप्लेन अगेंस्ट द प्रेस इफ दे वायलेट एथिक्स while also protecting the freedom of a press। अब जो 1978 में आया, अगर प्रेस ऐसा कोई भी न्यूज़ पब्लिश करती है तो उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जा सकता है, कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि ये जो एक्ट है, प्रेस काउंसिल एक्ट है, जो उसकी फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी क्या ले रहा है, एक्शन ले रहा है। A retired judge of the Supreme Court of India is the chairperson of the Press Council of India। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसका हेड होता है। इट्स द आइडल ऑफ द डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड द इन्वेस्टिगेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अपहेल्ड बाय द वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया। यानी कि मीडिया जो फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, वैसे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, वो कुछ गलत नहीं करती है, वो अपनी फ्रीडम को मिसयूज नहीं करती, बट अगर वो ऐसा करती भी है तो उसके अगेंस्ट भी कई सारे रूल्स बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मास मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा है जो सुबह न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़ से ज़्यादा तो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो होते हैं, स्पेशली संडे सैटरडे को आप देखिए उठा के। तो क्या क्राइटेरिया है मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के बीच में? एडवर्टाइजमेंट का मतलब समझते, विज्ञापन जो भी आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। सिंस मास मीडिया इज ऑफन अ विजुअल मीडियम, द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेज नीड्स टू इम्प्रूव द कंस्टेंटली टू रीच आउट द मोर पीपल। The technology that mass media will use keep changing. A lot of money is spent getting to the latest technology। अब मीडिया जितना वर्क कर रही है उनके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है उसके लिए उन्हें बहुत सारे मनी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस मनी कैन बी सोर्स ईदर थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड बाय द बीइंग पार्ट ऑफ द बिग बिजनेस हाउसेज। अब उनको ये मनी कौन देता है? बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज जिनका वो ऐड कर रही है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो ऐड करती है। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द डिफरेंट थिंग्स लाइक, अब कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं? कार, चॉकलेट, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स एंड सो ऑन आर शोन द रिपीटली जनरेट मनी। हम देखते हैं न्यूज़ भी आती है, जो टीवी में न्यूज़ आती है बार बार ऐड आते हैं, तो ये उन्हें बहुत अच्छा मनी प्रोवाइड करते हैं। Media continue needs to money and its links to the advertising means it become difficult for the media to reporting against the people who advertise with them. Media is thus no longer considers independent because it's close linked to the business। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है बुक में, name any two product that are usually advertised when you watch your favorite TV show। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट बताइए आप जो मोस्टली आता है जब भी आप अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वो बार बार न्यूज़ दिखाया जाता है। अभी जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो अमूल का बहुत ऐड आ रहा था,
नोटिस किया होगा आपने, एक तो दूरदर्शन आ रहा था, रामायण आ रही थी, और दूसरा अमूल का ऐड आ रहा था। यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है, इट्स क्रिएटेड, इट्स प्लेइंग विद आवर माइंड, ये हमारे माइंड के साथ प्ले करते हैं। यानी हम जो देखते हैं वही सच समझते हैं और उन प्रोडक्ट्स का हम क्या करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं। Now next and last topic of your chapter is case study. यहाँ पर हम बात करेंगे right to information. It's come into the 2005. कब आया था? 2005. गवर्नमेंट हमें हर एक जो इंफॉर्मेशन है वो देगी. It's essential for them just because we have the right to information. हमारे पास क्या है? RTI. इसको हम कहते हैं शॉर्ट में RTI, right to information. The Right to Information Act 2005 is an act of the Parliament of India aimed to providing the right to information to the people of India. यानी यहाँ पे लोगों को राइट दिया गया है based on the value of the transparency, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, क्या कर रही है गवर्नमेंट, किस तरह से कर रही है, वो सब हमें पता होना चाहिए. Accountability means responsibility and the empowerment, हमें पावर देंगे. Act is also beneficial to the people representatives since the opens and the transparency in the decision making and also help to the response the trust of the people in the government, ताकि हमारा ट्रस्ट भी रहे गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए वो हमें बताए. फाइन स्टूडेंट, तो ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन था. इसमें कई सारे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से. अब देखिए यहाँ पे राइट टू जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं करप्शन को रोकता है. करप्शन कहेंगे भ्रष्टाचार जिसको हम कहते हैं, कि अगर गवर्नमेंट ने हमसे कोई भी बात छुपाई जिसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिला, तो अगर वो हमें पहले ही पता है तो हम करप्शन को रोक सकते हैं. इसके अलावा जो रिसर्च काउंसिल है, यहाँ पे अहमदाबाद की भी बात की है. कई सारी केस स्टडी है जो इससे रिलेटेड है. अब कुछ फीचर्स हैं लास्ट में इसके, आपके जो पेज है 230 पर, द सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन सी इसकी प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी एस्टेब्लिश और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड. जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसका वो रिकॉर्ड रखेगी, और उस रिकॉर्ड में से हमें जब भी कुछ भी देखना है तो हम डिमांड कर सकते हैं. Every public authority must publish information about the organization, functions, duties, importance of policies and decision. यानी कि जो डिसीजंस लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें वो हमें बताएंगी. थर्ड, एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट अपॉइंट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यानी कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो अपॉइंट करेगी किसे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, एंड इन ऑल इट्स यूनिट्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू पीपल. और पब्लिक जो PIO है उसके पास से वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी. This act that the citizens have a right to take the photocopy of document, हम उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले सकते हैं, इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, उसे जांच सकते हैं, एंड द रिक्वेस्ट एनी इंफॉर्मेशन, और किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट हम ले सकते हैं. दे कैन ऑल्सो एक्वायर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंट आउट, टेप्स, फोटोकॉपीज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. वो इंफॉर्मेशन हमें कोई भी मोड में दे सकते हैं. Last is, an information commission must be set up at the center in every state to receive the look and the complaints from the public. अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है, पब्लिक की जो भी कंप्लेंट्स है उन्हें सुनता है, या उन्हें जो भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेनी उसका रिकॉर्ड रखता है और उन्हें प्रोवाइड करता है. लास्ट इज, एनीथिंग दैट इफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. अब ऐसी कोई भी चीज़ें जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है कंट्री की, its sovereignty and the integrity, the strategy or the economic interest, or any information that could keep the illegal activity are not covered under this act. यानी इस तरह की कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है तो वो इस राइट टू एजुकेशन के अंदर में नहीं आती है. ठीक है. एंड गवर्नमेंट बॉडीज आर नॉट बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द क्वेश्चंस रिगार्डिंग देम, और इन इश्यूज से रिलेटेड गवर्नमेंट बॉडी कोई भी आंसर नहीं देगी, क्योंकि
बोस एक्ट का पार्ट नहीं है. सो योर चैप्टर इज ओवर स्टूडेंट्स. So do the question answers of this chapter and read out the all chapters again.